हम लोग बसावन से देखेंगे बसावन में कौन कौन से पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो क्लास है आपकी यूपी टीजीटी आर्ट के लिए है, एस्टेट आर्ट के लिए है, केवीएस आर्ट के लिए, DSSB आर्ट के लिए और LT ग्रेड आर्ट टीचर यानी कि इन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। साथ में अगर आप नेट या JRF की तैयारी करें तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत लोग कमेंट करते हैं मैम ये किसके लिए आर्ट, तो आर्ट सब्जेक्ट किसके लिए क्लास है, काफी लोग क्वेश्चन करते हैं। तो मैं बता दूं अगर आर्ट सब्जेक्ट से अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इन सभी के लिए है। ठीक है, सभी में आपको मुगल कालीन चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, ठीक है, पहाड़ी चित्रकला, ठीक है, ये सब चीजें आपको मिल जाती है, अजंता है, एलोरा है, सब चीजें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, काफी क्लासेस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, ये 1 बाय 1 चीजें हम लोग कंप्लीट करें, पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते बसावन। देखिए बसावन ने मुगल शैली में बहुत से ग्रंथ चित्रों का निर्माण किया है। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है जो बसावन है वो क्या है, ग्रंथ चित्रों का निर्माण के लिए फेमस है। ठीक है, बसावन जो है ग्रंथ चित्रों का निर्माण इसने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही खूबसूरती से किया है। क्लियर, इसके चित्र हम किस में देख सकते हैं, जैसे कि कौन सा, रज़्मनामा जो ग्रंथ है, बहारिस्तानी जामी में देख सकते हैं या दराबनामा में दे सकते हैं। ये दराबनामा और दरबनामा दोनों ही आपको लिखा मिलता है, एग्जाम में जो भी आपको दिख जाए उस पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो रज़्मनामा, बहारिस्तानी जामी और दराबनामा और अकबरनामा, तो इन सभी ग्रंथों में आप बसावन के चित्र देख सकते हैं। इन सभी ग्रंथों में आप बसावन के चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये जो ग्रंथ होते थे, ग्रंथ वाले जो चित्र होते थे उनको ये बनाता था। ठीक है, उन मतलब बनाता और तरीके का था, लेकिन स्पेशली आपको याद रखना है ग्रंथ चित्रों का निर्माण करने में एक क्या बसावन क्या था, फेमस था। क्लियर, तो इस तरीके से ये ग्रंथ आपको याद रखना, रज़्मनामा हो जाएगा, बहारिस्तानी जामी हो जाएगा, दराबनामा हो जाएगा, अकबरनामा। तो इन तरीके के चित्र यहाँ पर आपको इन सभी में, इन ग्रंथों में आपको बसावन के चित्र यहाँ पर मिल जाते हैं। क्लियर, अब क्या है बसावन को, भाई जाहिर सी बात है यहाँ पर जैसे कि दसवंत है, बसावन है, तो कुछ तो जो यहाँ पर विद्वान ऐसे थे जिन्होंने, यहाँ पर मैं लिखती हूँ दसवंत, ठीक है, दसवंत और यहाँ पर बसावन। ठीक है, बसावन, कुछ जो ऐसे यहाँ पर चित्रकार है, कुछ ऐसे जो विद्वान हैं वो तो जो है दसवंत को बसावन से, ये क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ ऐसे विद्वान हैं, यहाँ पे फिर से लिखती हूँ, विद्वान हैं जो बसावन को दसवंत से भी अच्छा मानते थे। ठीक है, कुछ लोग तो क्या है बसावन को क्या है दसवंत से भी ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा मानते थे, ऐसा लोगों का मानना था, कुछ लोगों ने ऐसा कहा है। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि बसावन क्या दसवंत की तरह बहुत ज्यादा काबिल जो है चित्रकार था, उसने भी बाखूबी से चीजें की है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से चीजें की है, चित्रकारी की है। ठीक है, तो इस तरीके से राय कृष्णदास जी के क्या मतलब विचार थे बसावन के बारे में वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यानी कि उनकी चित्रकारी के बारे में उनकी क्या जो है मतलब विचार थे, वो क्या सोचते थे, वो किस तरीके से इनकी तारीफ करते हैं, वो चीज यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बसावन जो क्या है पृष्ठिका बनाने में, ठीक है, पृष्ठिका बनाने में, आकृति के आलेखन में, रंग लगाने में, छवि लगाने में तथा चित्रकारी के और भी अंग होते हैं, जो और भी चीजें होती हैं, तो उन सभी में क्या है बहुत ही ज्यादा पारंगत था, निपुण था, काबिल था, यानी कि इसमें क्या है दक्ष था, चीजों को बहुत ही अच्छे से वो बनाने में क्या कह सकते हैं मतलब सक्षम था। तो इस तरीके से पृष्ठिका बनाने के लिए आपको पूछा जाए तो आपको याद रखना है बसावन को आपको याद रखना है। ठीक है, बसावन को आपको यहाँ पर याद रखना है। बसावन कौन था, मुगल काल में, ठीक है, मुगल काल में अकबर के टाइम का क्या है चित्रकार था। क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछा जाता है बसावन जो है किस काल का, ठीक है, यानी कि किस शासक के दरबार में था या किस शासक के दरबार के टाइम का है या किस शासक के टाइम का है, तो आपको दे देंगे हुमायूं दे देंगे, बाबर दे देंगे, अकबर दे देंगे, ठीक है, और क्या कहते हैं औरंगजेब दे देंगे। तो इस तरीके से आपको किस पे लगा के आना है, अकबर पे लगा के आना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको ये भी याद रखना है, हर शासक के टाइम में कौन कौन से चित्रकार हुए, ठीक है, कौन कौन से चित्रकार हुए उनको आपको जरूर याद करके जाना है। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, चित्रकार का नाम दे देंगे, पूछेंगे किसके समय में थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। जैसे कि आपसे पूछ रहे मंसूर है, मंसूर किसके टाइम के थे, तो आपको लगा के क्या आएंगे जहांगीर, वहां पर आपको जहांगीर भी मिलेगा और अकबर भी मिलेगा, तो आप मंसूर को किस में लगाएंगे, जाहिर सी बात है अकबर में लगाएंगे। तो इसी तरीके से आपको सारे चित्रकारों को याद रखना है कि कौन से चित्रकार किस शासक के समय में थे, ठीक है, किस सम्राट के समय में थे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन जरूर याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया पृष्ठिका बनाने में, आकृति के आलेखन में, रंग लगाने में, छवि का मतलब क्या होता है पोर्ट्रेट, छवि का मतलब क्या होता है पोर्ट्रेट, व्यक्ति चित्र जिसे बोलते हैं। ठीक है,
चित्रकारी के कई अन्य जो है अंगों में सर्वोत्तम था। ठीक है, तो पृष्ठिका बनाने में कौन सर्वोत्तम था, तो आपको याद रखना बसावन जो था वो क्या है, सर्वोत्तम था पृष्ठिका बनाने में। क्लियर। अब हम देखेंगे जैसा कि आईने अकबरी किसने लिखी, अबुल फजल ने लिखी है। किस भाषा में लिखी है, तो फारसी भाषा में लिखी है। ठीक है, आईने अकबरी किसने लिखी है, तो अबुल फजल ने लिखी है। और किस भाषा में लिखी गई है, तो ये फारसी भाषा में लिखी गई है। अब देखिए पृष्ठभूमि निर्माण में, ठीक है, मुखाकृति, इसने भी पृष्ठभूमि का जिक्र किया है। पृष्ठभूमि निर्माण में मुखाकृति हो जाएगा कि विशेषताओं से अंकन। ठीक है, मतलब बहुत ही कायदे से, विशेषताओं का मतलब यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, रंगों के सम्मिश्रण यानी कि रंगों के मिश्रण तरीके से। ठीक है, रंगों के सम्मिश्रण वस्तुओं के यथारूप। ठीक है, यानी कि वस्तु जैसे होती थी उसी तरीके से चीजों को बनाता था। तो इस तरीके से यहाँ पर मिल जाता है पृष्ठभूमि निर्माण, मुखाकृति की विशेषताओं से अंकन, रंगों के सम्मिश्रण, वस्तुओं के यथारूप चित्रण तथा इस कला के अन्य कार्यों में बसावन क्या है, अपनी समझ का अद्वितीय कलाकार था, यानी कि बहुत ही ज्यादा अच्छा कलाकार था। ठीक है, अद्वितीय का मतलब उसके जैसा और कोई नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में क्या कहा है, और साथ में आपके यहाँ पर राय कृष्णदास ने बसावन के बारे में क्या कहा है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पर बसावन जो था, ठीक है, जो बसावन क्या है, देखिए बसावन आपको किस में मिल जाएगा, बसावन आपको, चलिए अभी आगे देखते हैं, अभी से चीजें नहीं स्लाइड में आएंगे तब देखेंगे। देखिए बसावन जो था अकबर के समय का सर्वोत्तम चित्रकार था। ठीक है, बसावन जो था अकबर के समय का सर्वोत्तम चित्रकार था। इसके चित्रों में यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। इसके चित्रों में कैसा प्रभाव दिखाई देता है, यूरोपीय प्रभाव दिखाई देता है। बसावन के पुत्र का नाम क्या था, इसके पुत्र का नाम क्या था, मनोहर था। इसके पुत्र का नाम क्या था, मनोहर था। और जो आप किस में पढ़ेंगे, जहांगीर के टाइम में पढ़ेंगे। किसके टाइम में पढ़ेंगे, जहांगीर के टाइम में। पूछा जाए आपसे बसावन किसके टाइम का है, तो आपको याद रखना अकबर के टाइम का, अकबर हो जाएगा। और जबकि मनोहर किसके टाइम का है, तो आपका हो जाएगा जहांगीर के टाइम का। दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद होने चाहिए क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो बसावन के बेटे का नाम मनोहर, बसावन हो जाए अकबर। ठीक है, और जो है मनोहर हो जाएगा जहांगीर, यानी कि अकबर के बेटे के टाइम का ये हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में बात आई। ओके, तो मनोहर किसमें फेमस था, जहांगीर के टाइम में फेमस था। क्लियर है, इस तरीके से हमको सारी चीजें अब समझ के पढ़नी है। देखिए बसावन ने लगभग 40 वर्षों तक काम किया। कितने वर्षों तक काम किया, इसने लगभग 40 वर्षों तक काम किया और इसने लगभग 200 चित्र बनाए। ठीक है, 200 चित्र इसने बनाए हैं, 200 चित्र का निर्माण किया है। ठीक है, तो 40 वर्षों तक, लगभग 40 वर्षों तक काम किया और लगभग 200 चित्र इसने क्या है, चित्रित किए। तो इस तरीके से आपने ये भी चीज देख ली। आगे हम चलते हैं, बसावन की विशेषता, यानी कि बसावन के चित्रों की विशेषता, उसने किस तरीके के चित्र बनाए हैं। मैंने हालांकि बता दिया, पृष्ठभूमि वाले आपको मिल जाएंगे, ग्रंथ वाले मिल जाएंगे। इसके अलावा कौन कौन सी चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी, वो सारी चीजें हम देखेंगे। अब बसावन अपने चित्रों के कारण उसको किसकी उपाधि मिली थी, उस्ताद। आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा चित्रकार है जिसको उस्ताद की उपाधि मिली थी, उस्ताद की उपाधि मिली थी, तो आपको बिल्कुल याद रखना है किसको मिली थी, बसावन को मिली थी। ठीक है, किसको मिली थी, बसावन को मिली थी। इस तरीके से आपको सीधे याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा चित्रकार है जिसको जुदाई की उपाधि मिली थी, ठीक है, जुदाई नाम से वो क्या है, कविताएं ये उपाधि नहीं, उपनाम। ठीक, पूछा जाए कौन सा ऐसा चित्रकार है जिसका उपनाम क्या था, जुदाई था। ठीक है, और इसी नाम से क्या है, कविताएं लिखता था, तो कौन हो जाएगा, मीर सैयद अली। ठीक है, ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, मीर सैयद अली। ठीक है, तो लिंक करके चीजें पढ़ेंगे तो आपको समझ में चीजें अच्छे से आएंगी। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें पढ़नी, बिल्कुल भूलना नहीं। कल की क्लास, आज की क्लास, सब कुछ रिमाइंड करके चलना है, जिसमें कि आप बिल्कुल भी यहाँ पर भूले नहीं। ठीक है, कौन सा ऐसा चित्रकार है जिसने आत्महत्या कर ली थी, तो कौन था, कल हम लोगों ने पढ़ा था दसवंत। कौन सा ऐसा चित्रकार है जिसने आत्महत्या कर ली थी, तो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका दसवंत हो जाएगा, जो लास्ट टाइम में क्या हुआ था, पागल हो गया था, और पागल होने के बाद क्या, उसने आत्महत्या कर ली थी, किसने, दसवंत ने। ठीक है, तो दसवंत वाला क्या याद रखना, आत्महत्या। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, तो इससे आपको थोड़ा सा रिकॉल करके चीजें पढ़ते हैं ना, तो सब चीजें याद रहती हैं। थोड़ा सा कंपैरिजन से पढ़ना ही चाहिए। तो समझ में आया, फिर से यहाँ पर समझ लेते हैं क्या मैं बताने की कोशिश कर रही। देखिए उस्ताद नाम से आपको याद रखना है बसावन को। ठीक है, जुदाई नाम से किसको याद रखना है, जल्दी से बताइए, जुदाई नाम से किसको याद है, मीर सैयद अली हो जाएगा। ठीक है, मीर सैयद अली हो जाएगा, जुदाई नाम से कौन हो जाएगा, मीर सैयद अली हो जाएगा। ठीक है, आत्महत्या किसने की थी, दसवंत ने की थी। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं। ये छोटे पॉइंट्स आपको यहाँ पर लग रहे हैं, लेकिन यही चीज अगर एग्जाम में आ जाती है और वहां पर जो है चारों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको बसावन भी मिलेगा,
ठीक है, मीर सैयद अली भी मिल जाएगा, अब्दुल समद शिराजी मिल जाएगा और दसवन। आपको हमेशा जो ऑप्शन होते हैं वो करीब करीब के मिलते हैं, तभी वहां पर कंफ्यूजन क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। क्लियर? ओके, आगे देखिए, विकट चित्र बनाने के लिए कौन फेमस? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत पूछा जाए आपसे विकट चित्र बनाने के लिए कौन फेमस, तो आपको याद रखना बसावन। ठीक है, बसावन यहाँ पर फेमस। ठीक है, विकट चित्र के लिए कौन फेमस, तो बसावन हो जाएगा। ग्राम्य जीवन पर आधारित चित्र कौन बनाता था? जल्दी से बताइए, ग्राम्य जीवन पर आधारित चित्र कौन बनाता था? तो मीर सैयद अली हो जाएगा। पशु चित्रकार के रूप में कौन फेमस था? तो शिराजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ विकट चित्र बनाने के लिए बसावन हो जाएगा। ठीक है, शिराजी यानी कि अब्दुल समद शिराजी की बात कर, शिराजी जो था वो क्या बनाता था? पशु चित्रण। ठीक है, पशु चित्रण के लिए फेमस था, पशु चित्रण के लिए फेमस था। जबकि यहाँ पर मीर सैयद अली के लिए मैंने क्या बताया? मीर सैयद अली के लिए मैंने क्या बताया? यहाँ पर आपको बताया ग्राम्य जीवन आधारित चित्र बनाता था। ठीक है, ग्राम्य जीवन आधारित चित्र यहाँ पर बनाता था। समझ में बात आई? तो ये चीजें आपको अच्छे से, ये एक पॉइंट बन गया, ये आपका पॉइंट बन गया और आपका ये एक पॉइंट बन गया। तो ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके अभी के अभी यहाँ पर रिवीजन आपका करा दिया मैंने। ठीक है, फिलहाल आपको मैं बता दूं ये सारे पॉइंट जो मैं बता रही हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर? आगे हम बताएं, इनका जो प्रथम विकट चित्र था कौन था? पुल पार करते हुए हाथी। ठीक है, जो किसमें मिलता है? अकबरनामा में मिलता है। ठीक है, पुल पार करते हुए हाथी इनका जो है प्रथम चित्र था, विकट चित्र, प्रथम विकट चित्र था, जो किसमें आपको मिल जाता है? अकबरनामा में मिल जाता है। क्लियर? आगे हम देखते हैं चित्रों में सुहावने तथा कोमल रंगों का प्रयोग भी बसावन की विशेषता, यानी कि चित्रों में क्या है? सुहावने और कोमल रंगों का यूज करता था, यानी कि रंगों को बड़ी ही कोमलता से यूज करता था। क्या कौन करता था? बसावन। यानी कि ये भी उसकी क्या है? एक खासियत है। क्लियर? छतों पर परिप्रेक्ष्य वस्त्रों की सिकुड़न, जो वस्त्रों में जो सिलवटें पड़ जाती है उसकी बात हो रही है। छतों पर परिप्रेक्ष्य, ठीक है, वस्त्रों की जो सिलवटें होती है, सिकुड़न होती है, उसमें जो छाया प्रकाश जो होता था, ठीक है, कि आदि प्रयोग से अंदाजा लगाया जा सकता था बसावन ने यूरोपीय चित्रों का अवलोकन व अनुसरण किया। कहने का मतलब ये है, वो चित्रों में जो छत बनाता था तो उनको अगर देखा जाए, ठीक है, और जो क्या है, जो वस्त्रों में, जो कपड़ों में जो सिलवटें पड़ जाती है, जो सिकुड़न आ जाती है, ठीक है, जो थोड़ा सा गुंजट जागते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या है? छाया प्रकाश दिखाना पड़ता था। तो उन छाया प्रकाश की जो झलक है वो किससे मिलती थी? यूरोपीय चित्रों से मिलती थी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये क्या है? यूरोपीय चित्रों का अवलोकन या अनुसरण, यानी कि उनके तरह बनाने की कोशिश करते थे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है, कि इनके चित्रों में क्या है? यूरोपीय प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इनके चित्रों में यूरोपीय प्रभाव दिखाई पड़ता है। कैसे हम अंदाजा लगाएंगे? जो छतों का जो परिप्रेक्ष्य है, वस्त्रों की जो सिलवट है, उनमें जो छाया प्रकाश, जो शेड वगैरह दिखाया गया है, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये क्या है? यूरोपीय चित्रों को, ठीक है, उनका क्या है? अनुसरण करते थे, उनके जैसा बनाने की कोशिश करते थे। क्लियर है? चलिए आगे हम चलते हैं। बसावन के मुख्य चित्र देख लेंगे, बसावन के कौन कौन से चित्र हैं। एक तो आपका होगा रामायण का चित्रण करता था। ठीक है, रामायण का चित्रण इसने किया, यानी कि रामायण आधारित जो चित्र बनाते थे उसका चित्रण इसने किया। ठीक है, किसने? बसावन ने। इसके अलावा यहाँ पर हो जाएंगे शेख अबुल कसाब को एक दरवेश के दर्शन करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, इससे आपको याद रहेगा, जो शेख अबुल कसाब थे, यानी कि शेख जो अबुल कसाब जो थे, वो क्या है? दरवेश से क्या है? जो है दर्शन करते हैं, इसको दिखाया। अब इसमें देखिए, समझिए मैं क्या आपको बता रही हूँ। दरवेश का मतलब क्या होता है? संत होता है। दरवेश का मतलब क्या होता है? संत होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या है? एक व्यक्ति है, यानी कि कौन सा व्यक्ति है? जो अबुल कसाब जिसका नाम था, ठीक है, वो दरवेश के साथ क्या है? दर्शन करा, मतलब उससे मिलने गया होगा, जो भी गया होगा, जिसमें क्या है? शेख क्या अपनी जो है क्या कर रहे हैं? तो जिसमें दरवेश जो है क्या कर रहे हैं? बताइए जल्दी। सुई में धागा डालने, बहुत देखिए कितना अच्छा चीज है, सुई में धागा डाल रहे हैं। ठीक है, डालते हुए दिखाया गया, डाल रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें दरवेश क्या कर रहे हैं? सुई में धागा डाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? और शेख क्या कर रहे हैं? शेख क्या है? इस तरीके से मतलब वहां पर खड़े हैं कि जैसे कि वो समझाने की कुछ कोशिश करें, यानी कि समझाने की मुद्रा में, समझाने की पोजीशन में ये खड़े हैं। और दरवेश क्या कर रहे हैं? संत क्या कर रहे हैं? ठीक है, दरवेश नॉर्मली मुस्लिम्स में दरवेश बोल देते हैं। ठीक है, तो सुई में क्या है? धागा डालें। तो इस तरीके से यहाँ पर चित्र क्या है? अंकित है। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं।
क्लियर? तो आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा, ये वाला चित्र याद रहेगा। मेरे हिसाब से आपको इतनी चीजें मैंने बता दी। शेख क्या कर रहे हैं, अपना कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और दरवेश क्या कर रहे हैं, सुई में धागा डाले हैं। तो ये चित्र आपको किसमें मिल जाता है? तो ये चित्र आपको मिल जाता है, किसका मिल जाता है? बसावन का मिल जाता है। किसमें मिल जाता है? तो मुगल कालीन यहाँ पर जो चित्र आएगा उसमें मिल जाएगा, और उस वो किसके टाइम का हो जाएगा? ये अकबर के टाइम का हो जाएगा। ठीक, किसका है? तो बसावन का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक चीज को समझना है, तभी आपको एग्जाम तक याद रहेंगी। ओके, आगे हम देखते हैं मिस्किन के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा चित्रकार, पढ़ेंगे मिस्किन। आप देखेंगे मिस्किन के बारे में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बनते हैं मिस्किन के बारे में। ठीक है, समझ में आया? चलिए देखते हैं। अकबर कालीन सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार। देखिए, अगर हम बात करें जहांगीर के, ठीक है, अगर हम बात करें जहांगीर, तो जहांगीर के टाइम का पक्षी चित्रकार कौन सा हो जाएगा? मीर मंसूर हो जाएगा। ठीक है, अगर अकबर के टाइम की बात करें तो कौन हो जाएगा? मिस्किन हो जाएगा। दोनों ही आपके पक्षी के लिए आपको याद रखना है। अकबर के टाइम का पक्षी चित्रकार, सबसे अच्छा पक्षी चित्रकार कौन हो जाएगा? तो मिस्किन हो जाएगा। जबकि जहांगीर के टाइम का कौन हो जाएगा? मीर मंसूर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन आप यहीं पर देख लीजिए, मिस्किन और मंसूर। मिस्किन अकबर के टाइम का पक्षी चित्रकार, और मंसूर आपका हो जाएगा जहांगीर के टाइम का पक्षी चित्रकार हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ की मैं बात कर रही हूँ। फिर है ये क्या है मिस्किन? मैंने आपको कल ही बताया था, कल नहीं परसों की क्लास में बताया था कि ये क्या भारतीय मुस्लिम था। ठीक है, भारतीय मुसलमान था, यानी कि ज्यादातर जो आपको ये चित्रकार हैं, ठीक है, जो मुस्लिम चित्रकार है वो आपके बाहर के मिल जाते हैं, लेकिन ये जो मिस्किन था ये क्या है? भारत का ही रहने वाला था। ठीक है, तो भारतीय मुस्लिम चित्रकार कौन हो जाएगा? तो मिस्किन के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, तो मिस्किन क्या है? भारतीय चित्रकार है। ठीक है, समझ में आता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था शिराजी कहाँ के हैं? तो शिराज नगर के हैं। मीर सैयद अली कहाँ के थे? तो तबरेज के थे। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको फारूक बेग कहाँ के थे? क्या कहते हैं? ईरान के थे। और ये जो था मिस्किन जो था ये कहाँ का था? ये भारत का ही था, हमारे भारत का ही था। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये भारतीय मुसलमान हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? मिस्किन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मिस्किन आपको याद रखना है, मिस्किन। ठीक है, समझ में बात आई? अगला हम बात करते हैं विकट चित्र बनाने में ये बसावन की तरह प्रवीण थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बसावन जो था विकट चित्र बनाने में फेमस था, उसी तरीके से जो मिस्किन था ये भी विकट चित्र बनाता था, ये भी उसी की तरह प्रवीण था, मतलब पारंगत था, ये भी उसी की तरह मतलब था। जैसे कि वो बहुत अच्छे चित्र बनाता था विकट चित्र, उसी तरीके से ये भी क्या है? मिस्किन भी क्या है? बसावन की ही तरह विकट चित्र बनाता था। क्लियर? आगे हम देखते हैं मिस्किन के चित्र कौन कौन से हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं या जा सकते हैं। ठीक है, तोप खींचते हुए बैल एक ये चित्र हो गया। दूसरा होगा गोवर्धन पर्वत उठाए श्री कृष्ण, यानी कि गोवर्धन पर्वत को उठाए श्री कृष्ण को यहाँ पर दिखाया गया है। तो किसका चित्र हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा मिस्किन का चित्र हो जाएगा। धोखेबाज पत्नी ठीक है, धोखेबाज पत्नी यहाँ पर हो जाएगा, धोखेबाज पत्नी। ठीक है, तो ये भी किसका हो जाएगा? ये भी मिस्किन का चित्र हो जाएगा। क्लियर? तो ये चित्र आपको यहाँ पर याद करनी है। ठीक है, किसके लिए? मिस्किन के लिए आपको याद करनी है। आगे हम बात करते हैं फारूक वेग की बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फारूक वेग को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फारूक वेग को। फारूक वेग भारत में कब आए थे? तो 1580 को भारत में आया था। कब आया था? 1580 को भारत में आया था। शुरुआत में हम देखेंगे तो इसके चित्रों में मध्य एशियाई प्रभाव देखने को मिल जाता है। ठीक है, कैसा प्रभाव देखने को मिल जाता है? तो मध्य एशियाई प्रभाव देखने को मिल जाता है फारूक वेग के चित्रों में। लेकिन क्या होता है? धीरे धीरे करते ही क्या है? व्यक्ति चित्रकार के रूप में इसने अपनी एक निजी शैली बनाई। किसने? फारूक वेग ने। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको एशियाई प्रभाव देखने को मिलेगा, फिर धीरे धीरे करते इसने क्या है? व्यक्ति चित्रकार के रूप में इसने एक अपनी नई, ठीक है, अपनी निजी शैली इसने विकसित की। तो शुरुआत में मध्य एशियाई प्रभाव मिलता है और बाद में क्या है? ये व्यक्ति चित्र भी बनाने लगा था। व्यक्ति चित्रकारी में भी ये क्या है? पारंगत हो गया था। ठीक है, अकबर और जहांगीर, यानी कि ये जो चित्रकार था फारूक वेग, ये अकबर के टाइम का भी था और प्लस ये क्या है? जहांगीर के टाइम का भी था। अकबर के टाइम का भी था और प्लस ये जहांगीर के टाइम का भी था। लेकिन इसकी प्रसिद्धि यानी कि फेमस ये किसके टाइम में हुआ था? तो ये फेमस हुआ था किसके टाइम में? जहांगीर के टाइम में फेमस हुआ था। किसके टाइम में फेमस हुआ था? तो ये जहांगीर के टाइम में फेमस हुआ था। जहांगीर ने इसको दक्षिणी कला के संपर्क में भी लाया। ठीक है, जहांगीर जो है इसको कहाँ भेजा था? उसने बीजापुर में भेजा था। अभी आगे देखेंगे। जहांगीर के समय फारूक वेग कहाँ गया? दक्षिणी कला के संपर्क में आया और यहाँ इसने क्या? समूह चित्रण सीखा। यहाँ इसने क्या सीखा? समूह चित्रण सीखा। जहांगीर के कहने पर ही कहाँ गया था? बीजापुर गया था। ठीक है, जहांगीर के कहने पे ही कहाँ गया था? बीजापुर गया था। और जहाँ इसने आदिल शाह की क्या है?
पोर्ट्रेट बनाया, आदिल शाह की क्या है, छवि बनाई। ठीक है, आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा चित्रकार है जो जहांगीर के कहने पे दक्षिण भारत गया था, दक्षिण भारत में कहा बीजापुर गया था, जिसने यहाँ पर जाकर के किसका पोर्ट्रेट बनाया, किसका व्यक्ति चित्र बनाया, तो आदिल शाह का व्यक्ति चित्र यानी कि छवि बनाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं भूलना है, बिल्कुल भी इस पॉइंट को आपको नहीं भूलना है। तो फारूक बेग आपके अकबर के टाइम के प्लस जहांगीर के टाइम के, दोनों के टाइम के हो जाएंगे। लेकिन ये क्या है, फेमस किसके टाइम के होते हैं, जहांगीर के टाइम फेमस होते हैं। इन्हीं के कहने पे कहाँ जाते हैं, बीजापुर जाते हैं, और बीजापुर जाकर के क्या है, किसकी छवि बनाते हैं, तो आदिल शाह की छवि बनाते हैं। ठीक है, मैंने आपको दक्षिणी शैली पढ़ा रखी, जिसमें हम लोगों ने बीजापुर पढ़ा था, गोलकुंडा पढ़ा था, ठीक है, अहमदनगर पढ़ा था, ठीक है, और क्या कहते हैं, बरार पढ़ा था, बीदर पढ़ा था। तो दक्षिणी शैली हम लोग डिटेल में कंप्लीट कर चुके हैं। उस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां पर से जाकर के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे, ये गुजराती चित्रकार नहीं, ये गुजराती चित्रकार नहीं था, ये यहाँ पर केशव की बात हो रही, किसकी बात हो रही, केशव की बात हो रही। अगला आप चित्रकार यहाँ पर डाल लीजिए केशव। तो केशव जो था वो क्या है, एक गुजराती चित्रकार था। यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए केशव, यहाँ पर केशव हेडिंग डालना मैं भूल गई। ठीक है, केशव की बात हो रही है। तो ये क्या है, एक गुजराती चित्रकार था। ईसाई पादरियों द्वारा चित्रित बाइबिल मेरी और कसाट, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरी और कसाट वाला जो चित्र जो अकबर को भेंट किया गया था, यानी कि अकबर को प्रेजेंट के रूप में दिया गया था, यानी कि गिफ्ट किया गया था, उसकी अनुकृति केशव ने बनाई। उसकी अनुकृति किसने बनाई, केशव ने बनाई। यानी कि मेरी और क्राइस्ट का जो चित्र अकबर को जो भेंट किया गया था, किसके जरिए, ईसाई पादरियों के जरिए, तो उसकी जो है अनुकृति किसने बनाई, तो किसने बनाई, तो केशव ने बनाई। ठीक है, कौन सा ऐसा अकबर के टाइम का चित्रकार था जिसने क्या है, मेरी और क्राइस्ट की, ठीक है, मेरी और क्राइस्ट की अनुकृति बनाई, तो केशव ने बनाई। क्लियर। आगे हम यहाँ पर देखते हैं केशव के बारे में और चीजें हमें क्या क्या देखनी है। तो ठीक है, तो लास्ट यहाँ पर चल रही लास्ट स्लाइड है। अब देखिए, ये हम लोगों ने केशव के बारे में इतनी ही चीजें आपको याद रखनी, केशव के बारे में आपको सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखनी, जिसमें जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है बस आपको वही चीज याद रखनी, एक्स्ट्रा चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने जितने भी चित्रकार मैंने बताया, जैसे कि मैंने मीर सैयद अली बता दिया, अब्दुल समद शिराजी बता दिया, ठीक है, दसवंत बता दिया, बसावन हो गया, फारूक बेग हो गया, मिस्किन हो गया, केशव हो गया। इसके अलावा कौन से ऐसे चित्रकार हैं जो आपके अकबर के टाइम के आते हैं। ठीक है, अकबर के टाइम के और कौन कौन से चित्रकार यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। एग्जाम में पूछ लेंगे कि या इनमें से आप बताइए कि अकबर के टाइम का चित्रकार है या नहीं है, तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर फारूक चेला आपको याद रखना है, एक तो फारूक बेग हो गए, एक आपको फारूक चेला याद रखना है। ठीक है, मुकुंद याद रखना है, यहाँ पर मुकुंद, ठीक है, मुकुंद नहीं मुकुंद है यहाँ पर। ठीक है, फारूक याद रखना है, एक और फारूक है। ठीक है, फारूक कहीं मिल जाते हैं। कलमांक आपको याद रखना है, जगन याद रखना है, राम याद रखना है, धर्मदास याद रखना है। ठीक है, नंद ग्वालियरी याद रखना है, नंद ग्वालियरी याद रखना है, भीम गुजराती याद रखना है, शंकर याद रखना है, लक्ष्मण याद रखना है। तो ये भी सारे जो चित्रकार है वो किसमें मिल जाएंगे, आपको अकबर के टाइम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी सारे चित्रकार आपको किसके टाइम में मिल जाएंगे, अकबर के टाइम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय भारत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।